दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जेस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज पूरे एनर्जी के साथ आपसे बात करेंगे। हालांकि आपने कल हमारे चेहरे को पढ़ लिए थे, आप बता रहे थे कि आप इतना मायूस थे। हालांकि क्या बताएं, पढ़ाई करते हैं 1915 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक हम आपको बता दिए थे कि गांधी जी 1915 तक क्या किए थे ना। क्या 15 के बाद क्या हुआ था? जो सबसे पहले तो वो 9 तारीख को इंडिया आया, 9 जनवरी को 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आया। और इंडिया आया तो इस दिन को प्रवासी दिवस इंडिया में मनाया जाता है। और आपसे पूछेगा ये कब से मनाया जाता है, तो 2003 से मनाया जाता है। और ये इंडिया आए थे तो कहाँ पर सबसे पहले आए थे? तो बम्बई के कहाँ? तो अपोलो बंदरगाह पे। कहाँ बताइएगा? अपोलो बंदरगाह पे। और सब इतनी इनकी जो बाइक थी ना, कस्तूरबा भाई, कस्तूरबा, हाँ बैठो, तो वो भी इनके साथ वो आई थी। चलिए, तो 1915 ईस्वी में ये हो गया। फिर 1915 में एक और घटना इनसे जुड़ी है, साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना। फिर 1916 में हम आपको 2 घटना बताते हैं। एक तो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। दूसरा बीएचयू की स्थापना। तो पहले बीएचयू करवाते हैं। बीएचयू के हिसाब से करते हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना वैसे 1916 ईस्वी में होता, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो पंडित महात्मा गांधी को वो 4 फरवरी याद है मेरे को, वो 4 फरवरी इनको एक भाषण देने का मौका पहली बार इंडिया के राजनीतिक क्षेत्र में, या कह सकते हैं इंडियन क्षेत्र में, इनको पहली बार मतलब भाषण देने की ऑफर इनको दिया गया था। तो बीएचयू में 4 फरवरी 1916 को। लखनऊ समझौता 1916 में दिसंबर में हुआ। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी पहली बार कब मिले थे? तो 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौता में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 1917 के बारे में। ये तो सब लोग बड़ा फेमस घटना है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये चंपारण से जुड़ा है। ये चंपारण आज हम लोग को पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के रूप में, ये बिहार का है वो इलाका है, यानी कि वेस्ट वाला इलाका है, वेस्ट वाला ये इलाका है। और चंपारण सत्याग्रह ये प्रथम सत्याग्रह था, ये प्रथम सत्याग्रह था। अहिंसा के ये पुजारी थे और सत्य के सहारे कोई भी कार्य को करते थे। तो इनकी ये पहली जीत थी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ का? नील की खेती जबरदस्ती नील के बागान मालिक करवाते थे, किसान करना नहीं चाहते थे। वह 3 कट्ठिया प्रणाली था, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मतलब नील की खेती करनी होती थी। इनके प्रेशर में मतलब इनके दबाव दिए सरकार के ऊपर, तब जाके एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया, तब जाके मामला को सोल्व किया गया। अब कहानी बताते हैं 1918 की। 1918 में 2 घटना आपको याद रखना है। खेड़ा, सबसे पहले तो पूछेगा खेड़ा कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में। ये किसका प्रॉब्लम था? ये किसानों का प्रॉब्लम था। क्या हुआ था इसमें? रबी फसल बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ उससे? क्या हुआ? टैक्स ये कम नहीं किया, टैक्स वसूल ही रहा था। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। वहाँ पे महात्मा गांधी को बुलाया गया और फिर ये मैटर को सोल्व कराया गया। आपका काम क्या है कि खेड़ा किसान आंदोलन का ध्यान रखिएगा। और अहमदाबाद में, ये तो संडे को बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया 69 में। ये क्वेश्चन था कि प्रथम बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे? तो वो 4 ऑप्शन थे। तो अहमदाबाद वो मिल मजदूर, इसमें क्या हुआ? लेबर लोग घर आने लगे थे, तो मिल मालिक ने रोक दिया, बोला कि हम तेरे को बोनस देंगे, तुम यहाँ काम करो। फिर वो जब वो डिमांड करने लगे मजदूर, तो वो बोनस देने से मना कर दी। तो ये बात को लेकर के मतलब विद्रोह होने लगा, आंदोलन होने लगा। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया, उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किए थे। इसमें तो वो एक बात याद रखें, प्रथम भूख हड़ताल कहिए, प्रथम भूख हड़ताल बताइए। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम सत्याग्रह लिखेंगे। ये प्रथम किसान आंदोलन कहिए, महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जाए, क्योंकि चंपारण किसान आंदोलन का एग्जाम्पल है। अब 1919 का मैटर कुछ बताते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत यहाँ का मैटर नहीं,
खलीफा नाम का पोस्ट हुआ करता था। वो अरब प्रदेश के ये प्रमुख हुआ करते थे। इंग्लैंड जीत गया था, तुर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो उनकी खलीफा पोस्ट को समाप्त कर दिया, उनके अधिकार शक्तियाँ इज्जत पर्सनालिटी सब उनका डाउन कर दिया गया था। तो मुसलमान गुस्सा हो गए और वो उसके एवज में अंग्रेज के खिलाफ एक आंदोलन चलाने लगे। इसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ गया और भारत के मुसलमानों ने भी एक आंदोलन चलाया जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। वो अली बंदो इसके नेता रहे और महात्मा गांधी का क्या योगदान है, इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। और महात्मा गांधी एक बात को याद तलाश रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतर नज़ारा हो सकता है, इसलिए इसको यूटिलाइज करना चाहिए। हालांकि उन्होंने सपोर्ट इसको ज़बरदस्त किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के एक तो बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बड़ा फेमस इंसिडेंस है। इसमें क्या हुआ था, एक काला कानून आया था, उसमें शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दो पंजाब के नेता थे, सतपाल थे, खिचलू नाम, वो दोनों के गिरफ्तार कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए या कह सकते हैं कि उनसे रिलेटेड कुछ बातचीत करने के लिए जालियांवाला बाग नाम का एक बगीचा था, उसमें इकट्ठा हुए थे लोग। तो वहाँ पर जो मार्शल लॉ लागू था, फिर भी लोग इकट्ठा हुए थे और फिर वहाँ पर जनरल डायर बिना चेतावनी के 16 राउंड गोलियां चलवाई 10 मिनट में, हजारों की संख्या में मौत हुई। लेकिन हंटर कमीशन मात्र 379 लोग मरे, मैंने 379 लोग मरे, ऐसा वो बताता है हंटर कमीशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जालियांवाला बाग को चेक करने के लिए कौन सा कमेटी बना था, तो हंटर कमेटी बना था। फिर बोलेंगे कि ये घटना कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 काल वैसाखी के दिन हुआ था। हम पूरा डिटेल इसको बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो गांधी जी पढ़ा रहे तो हम ज़्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि गांधी जी अभी और ढेर सारे इनसे रिलेटेड बातें हैं। 1920 में एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक असहयोग आंदोलन था, उसको इन्होंने चालू किया था 1 अगस्त को। एक और क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। तो ये दो इंसिडेंट्स आपको याद रखना है कि 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन चालू हुआ है और दूसरा बाल गंगाधर तिलक उसी दिन उनका देहांत हो गया। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं एनसीएम पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। अब भी आप गांधी जी से संबंधित और बात सीख लीजिए। 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर इलाका में एक जगह का नाम है। उग्र ग्रामीणों ने लगभग 21 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर थानेदार है ना, उसको जला दिया था जिंदा। वो 5 फरवरी का डेट था वो, तो इसलिए चौरा चौरी हत्याकांड को आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का वो घटना जिसके वजह से वो रुक गया था वो। उसके बाद उन्होंने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे कई भारतीय नेता जो थे कह सकते हैं ना कि खुश नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चित्तरंजन दास हो, कोई भी इनसे खुश नहीं थे। वो कभी और समझाएंगे। अब भी इधर देख लेते हैं 1924 में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्या है, तो कहेंगे कांग्रेस, आईएनसी का मतलब कांग्रेस, आईएनसी का मतलब कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, तो ये पहली बार इनकी अध्यक्षता ये किए थे। तो ये 1924 तक महात्मा गांधी से संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको उपलब्ध करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके 48 तक क्या हुआ इनके जीवन। उनके बाद इनके विभिन्न पहलुओं को भी जानेंगे, कौन कौन से किताब लिखी, इनके आइडियोलॉजी को जानेंगे, इनका निक नेम को जानेंगे, किसने क्या बोला, वो हर पहलू आपसे बात करेंगे। चिंता ना करेंगे, आज पूरे एनर्जी के साथ है। थैंक यू। प्रणाम सर।